ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। डॉक्टर वार्ष्णेय, आप चूंकि दिल्ली में हैं और लगातार जब से ये कोरोना संक्रमण की शुरुआत हुई है, आप कोरोना संक्रमितों का इलाज कर रहे हैं। अब जब ये आदेश आया है राजधानी के लिए कि जिस भी व्यक्ति में सामान्य फ्लू के लक्षण दिखेंगे उसे कोरोना जांच करवाना अनिवार्य होगा। अब सवाल ये है कि घर पे भी कोरोना टेस्ट की सुविधा उपलब्ध हो रही है। व्यक्ति जो घर में है उसको 2-3 बार छींक आ गई, गले में खराबी वो फील कर रहा है, कोई भी कब इस बात पर पहुंचे कि हाँ अब वो समय है जब मुझे कोरोना जांच करवानी चाहिए? आज की तारीख में ये होता है कि अगर आपको साधारण खांसी, बुखार, जुकाम भी है और अगर कोई एक व्यक्ति भी अगर घर में पॉजिटिव आ जाता है तो जो भी उसके पास में रहने वाले हैं घर के मेंबर, उनमें इन्फेक्शन होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। क्योंकि ये लगातार केस बढ़ते चले जा रहे हैं तो इसको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बोलते हैं या कॉन्टैक्ट एग्जामिनेशन टेस्टिंग बोलते हैं कि भाई जो भी ये साथ में हैं उनका हम सब टेस्ट करें एक साथ, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम पहचान पाएंगे शुरुआती लक्षण में और फिर उनको आइसोलेट कर पाएंगे तो ये वायरस जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलना कम हो जाएगा। क्योंकि कई बार देखिए जैसे एक व्यक्ति पर लक्षण है लेकिन वायरस दूसरे व्यक्ति को चला गया और वो एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, उसमें लक्षण नहीं हो सकते, परंतु वो ये मान के चल रहा है क्योंकि मैं ठीक हूं और अगर उसने मास्क वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया तो वो दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्शन दे सकता है। या घर में भी कई बार जैसे कोई व्यक्ति आया तो उसके घर में अगर बच्चे रह रहे हैं या बुजुर्ग रह रहे हैं और उनको भी फिर इन्फेक्शन होने का डर है, तो ऐसे इस समय अगर आपको कुछ भी लक्षण कोरोना से मिलते हुए हैं कि बुखार आ रहा है, गले में दर्द है, सूखी खांसी है या जुकाम हो रहा है या जिस तरीके की कुछ चीजें हैं, तो ये हालांकि साधारण फ्लू में भी ये लक्षण हो सकते हैं, परंतु ये कहना बड़ा मुश्किल है इस समय कि ये साधारण फ्लू या कोरोना है। तो बेटर है कि चूंकि गवर्नमेंट ये देख रही है कि लगातार केस बढ़ते चले जा रहे हैं तो ये है कि कुछ ज्यादा हो सकते हैं और बार बार देखिए सब जगह यही हो रहा है कि जितने हम ज्यादा टेस्ट करेंगे उससे शायद उसका परसेंटेज तो कम ही मिलेगा कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो कभी जैसे अभी बढ़ के हमारे यहाँ 10 से 15% तक भी हो गया दिल्ली में, तो पहले 5% तक था। तो ये ज्यादा टेस्टिंग करने से ही वो पॉजिटिव रेट, अगर हम और ज्यादा टेस्टिंग करेंगे तो शायद और ज्यादा केस भी हमारे पकड़ में आएंगे। तो एक तरीका अच्छा है कि हम ज्यादा टेस्ट करें तो उससे ज्यादा केस आए और उनको समय रहते हुए हम आइसोलेट कर सकें, जिससे ये इन्फेक्शन जो है घर में भी दूसरों से को फैलने से रोक सकें, अपने मित्र लोगों में भी फैल सकें, कम्युनिटी में भी फैल सके या अपने अड़ोसी पड़ोसी पे भी फैलने से बचा सकें। तो ये एक तरीका गवर्नमेंट का है कि हम ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करें। डॉक्टर वार्ष्णेय, आपसे एक चीज समझने की कोशिश करेंगे कि जो लोग कोरोना संक्रमित हो गए और ठीक हो गए वो कितने समय तक इम्यून रहते हैं, कितने समय तक उनमें दोबारा संक्रमण का खतरा कम रहता है? बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि इसमें लगातार कई जगह से ऐसी रिपोर्टें आई हैं। 3 महीने तक तो उन्होंने देखा कि उनमें एंटीबॉडी रही है, परंतु कुछ केसेज में जब टेस्ट किया तो उनमें दोबारा इन्फेक्शन हो गया और उनमें वो एंटीबॉडी नहीं पाई गई। परंतु इसमें अभी निश्चित तौर पर कहना कि ये 3 महीने तक रहेंगी या 6 महीने तक रहेंगी या और भी लंबी रहेंगी, ये एकदम कहना मुश्किल है क्योंकि ये बीमारी में अभी एंटीबॉडी टेस्ट सबका नहीं हो रहा। जो भी रिकवर हो रहे हैं उनकी एंटीबॉडी टेस्ट और फिर वो पीरियड जब लंबा होता चला जाएगा तभी हमें पता लगेगा। लेकिन ये अभी लोगों का है कि लगभग कम से कम 3 महीने तक तो एंटीबॉडी रहती है। और खासतौर से जैसे ये इशू जब आया कि वो एक है कि एंटीबॉडी कितने समय तक रहती है, दूसरे एंटीबॉडी की स्ट्रेंथ कितनी रहती है, क्योंकि कई बार एंटीबॉडी या तो बहुत हल्की बनती है और उनकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। और ये इशू जब आया जब वो प्लाज्मा डोनेशन की बात हुई, क्योंकि जब प्लाज्मा डोनर करते हैं तो उसमें एंटीबॉडी टाइटर का टेस्ट करते हैं, तो जिनमें एंटीबॉडी टाइटर बहुत कम है तो उनका प्लाज्मा देने से फिर कोई फायदा नहीं होता। ये दोनों इशू साइंटिस्टों के लिए एक शोध का विषय बन रहे हैं कि ये एंटीबॉडी कितने लंबे समय तक रह पाएंगी और उनकी मात्रा या उनकी स्ट्रेंथ कितनी रहेगी कि वो दोबारा इन्फेक्शन को प्रोटेक्ट कर सकें। क्योंकि कुछ जगह से ये रिपोर्ट आई थी कि कुछ लोगों में जिनमें पहले कोरोना हो गया उनमें फिर 2-3-4 महीने के बाद दोबारा कोरोना हो गया। उसमें हालांकि ये रिपोर्ट आई कि या तो उनमें एंटीबॉडी बनी नहीं या उनको दूसरी जो है वायरस की स्ट्रेन से जिसमें जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज हो गया उसकी वजह से कोरोना हो गया। ये लगातार शोध चल रही है, परंतु ये कभी कुछ ही है, ऐसे ज्यादा नहीं है। तो ये अभी लगातार शोध का विषय है कि वाकई कितने लंबे समय तक इससे एंटीबॉडी जो हमें बनेंगी और वो सुरक्षा देंगी।
डॉक्टर वार्ष्णेय, अब एक प्लाज्मा जेट स्प्रे की बात हो रही है और कहा यह जा रहा है कि जैसे सैनिटाइजर है वैसे इस स्प्रे से जो सतह पर कोरोना वायरस अगर है तो वो सेकेंड्स में खत्म हो जाएगा। थोड़ा इसके बारे में बताइए। जो प्लाज्मा में एंटीबॉडी वगैरह है, जैसे वायरस है, तो जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी है प्लाज्मा में, तो वो अगर हम उसको सतह करें तो जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी है वो उसको एकदम न्यूट्रलाइज कर देगी वायरस को, और वो वायरस कुछ ही सेकंड में या कुछ मिनटों में मर जाता है। तो ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं, परंतु जैसा आपने खुद कहा कि ये एक नया नोवेल वायरस है, रोज इसमें नई स्टडी हो रही है, तो ये अभी कितना कामयाब होगा या कितना इफेक्टिव होगा या इसकी कितनी अवेलेबिलिटी होगी, उसके विषय में अभी चर्चाएं चल रही हैं, शोध भी चल रहे हैं। बिल्कुल, चूंकि ये नोवेल कोरोना वायरस है और समय के साथ साथ इस पर शोध हो रहे हैं और शोध के नतीजों के आधार पर ही कोई पुख्ता प्रमाण मिल पा रहा है। डॉक्टर वार्ष्णेय, कोरोना का वायरस है, क्या वातावरण में प्रदूषण के साथ घुला मिला है या दूसरे व्यक्ति के शरीर में है? ये वायरस, जैसे हमने पहले भी बताया, कि मुख्यतः जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे एक व्यक्ति में वायरस है, वो व्यक्ति जब खांसता है, छींकता है या हंसता है या बहुत तेज बोलता है, तो उस समय जो उसकी छोटी छोटी थूक की बूंदें निकलती हैं, उसको हम ड्रॉपलेट्स बोलते हैं, उसमें ये वायरस होता है। अगर उसके नजदीक में कोई व्यक्ति है, अगर उस व्यक्ति ने मास्क नहीं लगा रखा जिसको इन्फेक्शन है, तो ये वायरस उसमें हवा में आ जाता है। और उसके नजदीक में अगर 2-3 फीट की दूरी में, 4 फीट की दूरी में कोई व्यक्ति है, जब वो सांस लेता है तो ये ड्रॉपलेट्स जो है वायरस की उसके पास चले जाते हैं, अगर उसके मास्क नहीं लगा रहा। ये मुख्यतः इसका इन्फेक्शन फैलने का तरीका है। परंतु जब पोल्यूशन वगैरह ज्यादा होता है तो ये जैसे जो वायरस के कण होते हैं, जब वो हवा में भी कई बार गिरते हैं, और चूंकि वो अगर सूखा मौसम होता है तो वो हवा में नीचे जल्दी गिर जाते हैं और वो सूख जाते हैं और मर जाते हैं। और ये वायरस देखिए केवल जो है जिंदा व्यक्तियों में ही रह सकता है, एक व्यक्ति से दूसरे। जो नॉन जिंदा सरफेसेज होती हैं उनमें कुछ समय तक वायरस रहता है, कुछ घंटों तक रह सकता है, या जो मेटल्स वगैरह हैं उन पर कुछ दिनों तक भी रह सकता है, लेकिन फिर वो मर जाता है। और अगर वो व्यक्ति एक दूसरे के नजदीक है तभी वो वायरस फैलेगा। ये जरूर है कि जो संक्रमण, जिस समय पोल्यूशन है, तो पोल्यूशन में जो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, हवा में होते हैं, जिसे हम PM2.5 बोलते हैं, तो कई बार वायरस उन पार्टिकल से चिपक जाता है, तो फिर वो भारी हो जाता है और वो हवा में फिर लंबे समय तक रह सकता है। और उसके नजदीक में जब व्यक्ति आएंगे तो उनको जब सांस लेंगे तो उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए दिल्ली में देखिए अभी जो केस लगातार बढ़े, उसमें कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि 25 से 30% पोल्यूशन का भी रोल रहा, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा रहा, ये वायरल इन्फेक्शन तेजी से फैला। तो हमें मास्क लगा के रहना है, अनावश्यक रूप से जो है कहीं भीड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है, दूरी बना के रहना है और हाथों की सफाई करके रहना है। तो चाहे वो किसी भी तरीके से इन्फेक्शन फैले, हम उससे बच सकते हैं। डॉक्टर वार्ष्णेय, कार्यक्रम में समय कम है, चलते चलते आप दिल्ली के लोगों को क्या संदेश देंगे जिनके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया है कि दिल्ली में संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मृत्यु दर अचानक से बढ़ गई है, पता नहीं अब क्या होगा? मेरे ख्याल में देखिए बहुत ज्यादा डरना जरूरी इसलिए है कि जिससे कि आप एहतियात बरतें, और ये एहतियात वही है कि हम भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जहां तक पॉसिबल ना जाएं, अपने को बहुत ही आवश्यक कार्य है तभी घर के बाहर निकलें, और आवश्यक कार्य करने के लिए भी हमेशा मास्क पहन के रहें, जितनी दूरी पॉसिबल है उतनी बना के रखें, अपने हाथों की लगातार सफाई करते रहें। अगर ये सब हम चीजें करते रहेंगे जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, तो इसी तरीके से हम अपने को बचा सकते हैं और अपने सारे मित्र को और समाज को इस बीमारी के फैलने से बचा सकते हैं, और इसका कोई तरीका नहीं। जी बिल्कुल, जैसा कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जो सरकारी दिशा निर्देश हैं उनका पालन करना बेहद जरूरी है। डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय, आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको अपने आप पर संयम है, धैर्य है, दृढ़ इच्छा शक्ति है और ये मन में ठान लेना है कि हमें कोरोना को हराना है, तो जहां भी जाइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन आंदोलन से जुड़िए, यानी मास्क लगाइए, अपने हाथ और मुंह को बार बार साफ करते रहिए और जहां तक संभव हो सुरक्षित दूरी का पालन करिए। स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए और संक्रमण से बचे रहिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है
AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।